नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है, सितंबर का अंक है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, इन तीनों ही प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप उससे पहले ये समझ लो कि ये किस चीज़ पर बेस्ड है। ये बेस्ड है चाइना और इंडिया का जो करंट स्टैंड ऑफ चल रहा है उस पर, और उसके बाद किस हिसाब से जो हमारी गवर्नमेंट उसको रिजॉल्व करना कर रही है, या रिजॉल्व करने का जो तरीका है उस पर एक क्वेश्चन मार्क उठाता हुआ ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है। और जो भी इस पूरे एडिटोरियल में है वो आप इसके टाइटल में देख ही सकते हो कि लॉस्ट इन द बॉर्डर क्राइसिस या बॉर्डर स्टैंड ऑफ या बॉर्डर की जो समस्या है उसमें खोती हुई, कौन खोती हुई? पॉलिटिकल ऑनरशिप। तो जो भी पॉलिटिकल ऑनरशिप है वो किसके पास है वो आप सब समझते हो, किसके पास ऑनरशिप है, क्या है, केंद्र में जो सरकार बैठी है या उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, हमारी यात्रा शुरू करते हैं एडिटोरियल की। तो इन अक्टूबर 2017, अक्टूबर 2017 की बात है, व्हेन इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर वाज अ फॉरेन सेक्रेटरी। जब हमारे जो विदेशी मामलों के जो मंत्री हैं, जो कि एस जयशंकर हैं, वो उस समय सेक्रेटरी हुआ करते थे। उस समय सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी। ही अपियर्ड बिफोर द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी, और वो सामने हाजिर हुए, किसके सामने? पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के सामने हाजिर हुए, जो एक्सटर्नल अफेयर्स पर बनाई गई थी। तो उसके सामने हाजिर होते हुए डिपोज्ड, मतलब उन्होंने गवाही दी। किस चीज़ की गवाही दी? 73 डे की जो लॉन्ग डोकलाम का जो इंसिडेंट हुआ था 2017 में, 73 दिनों का, तो उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा। इन टू सेपरेट डिपोजिशंस ही अंडरलाइन टू द कमिटी दैट, और दो अलग अलग समय पर उनको जो बुलाया गया है, जो तो उनके द्वारा गवाही ली गई या जो उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, उन सब में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि द इशू, ये मुद्दा जो है, कौन मुद्दा? साइनो इंडिया। साइनो बोलते हैं चाइना को, इंडिया को इंडिया बोलते हैं। तो जो चाइना, इंडिया और भूटान बॉर्डर का जो इशू है, मतलब डोकलाम का जो इशू है, इज मोर ऑफ अटेम्प्टिंग टू अल्टर द स्टेटस क्यू ऑन द ग्राउंड। ये इस बारे में ज़्यादा था कि जो वास्तविक स्थिति है नियंत्रण रेखा की, उसको ग्राउंड में क्या कर दिया जाए? बदल दिया जाए। इट इज़ this aspect that transform a transgression into a larger diplomatic and political issue, shifting the matter from domain of the armed force to that of foreign policy। तो ये क्या यही पहलू है जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया या उल्लंघन करवा दिया एक तो इसका मतलब आप कि एक अतिक्रमण, एक नॉर्मल सा जो अतिक्रमण है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मुद्दा में शिफ्ट हो गया। शिफ्टिंग द मैटर फ्रॉम द डोमेन ऑफ आर्म्ड फोर्स, और वहां से होते हुए कहाँ पर? आर्म्ड फोर्स के उसमें शिफ्ट हो गया, जो कि वर्तमान की फॉरेन पॉलिसी में दिखाई देता है। अब ये क्यों, इन्होंने बहुत मजा हुआ ये पॉइंट इन्होंने बोला है। क्यों बोला है? कि जैसे कि आपने देखा होगा इस मुद्दे पे पहले तो एंड राजनेताओं ने अभी तक ज़्यादा ऐसा कुछ बोला नहीं है पहले तो ये वही बोल रहे हैं कि उस समय जो था अतिक्रमण हुआ 2017 में। फिर क्या हुआ कि अब जब धीरे धीरे आते हुए वो राजनीतिक महकमों में आया, राजनीतिक महकमों से होते हुए वो क्या, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना। और अब वर्तमान में आप देख रहे होगे तो इस संबंध में जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, मतलब आर्मी के जो हेड हैं, वो बयानबाजी करते हैं, बयान देते हैं, या उस चीज़ को मतलब ढाल बनकर, या जो भी चाइना के अगेंस्ट कुछ वो है, तो वो मीटिंग भी आप समझ रहे होगे कि चाइना और इंडिया के जो सैनिक अधिकारी हैं उनके बिटवीन ज़्यादा हो रही है। तो ये पूरी की पूरी उन्होंने चैन को एक प्रदर्शित कर दिया है कि इस पहलू से अगर देखा जाए तो वो कैसे जो अतिक्रमण है वो कन्वर्ट होकर किस में आया? राजनीतिक महकमों का मुद्दा बना, राजनीतिक महकमों से फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा बना, और फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा बनने के साथ ही आर्म्ड फोर्स पर किस चीज़ की जिम्मेदारी थोप दी गई? फॉरेन पॉलिसी की। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने दर्शन करवाया है एक छोटे से स्टेटमेंट में। वैसे लंबा हो जाता है इसीलिए, और आप आजकल पेशेंस तो वैसे ही कम हो गया है लोगों का, तो उतना ही नहीं देखते, और इस हिसाब से अगर एक्सप्लेनेशन होने लगे तो फिर वैसे ही 1 घंटे का हो जाएगा, तो वैसे भी कम ही देखेंगे लोग। इसीलिए मैं बहुत सी चीज़ों को कम, मतलब एक्सप्लेन इतना डिटेल में नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट उसका
जो उन्होंने एज इट इज़ कहा उसको मैं बोल देता हूँ या बता देता हूँ, क्योंकि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर बहुत लंबा हो जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो आर्म्ड फोर्स एज द कवर, अब यहाँ पे ये वही बात बोल रहे हैं कि आर्म्ड फोर्स एज अ कवर। 3 years later, it is now clear that China has unilaterally altered the status quo on the line of actual control in Ladakh over the past 5 months। और 3 साल के बाद ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया कि उसने वास्तविक स्थिति जो है ग्राउंड पर उसको बदलने की कोशिश की है, और कुछ मसलों में या कुछ हद तक बदल भी दी है। कुछ मतलब किलोमीटर की बात होगी हो सकता है। तो क्योंकि जो बफर जोन है, जो जहाँ पर दोनों सेनाएं जाती थी, वहाँ पर चाइना के सैनिक पेट्रोलिंग के बहाने आए और फिर वहीं पर क्या हो गए, डेरा डाल के बैठ गए। एंड द मल्टीपल पॉइंट, तो कई मल्टीपल पॉइंट में ये 5 महीनों में ये सब चीज़ें हुई। एज इन मिस्टर जयशंकर बेंचमार्क, इट हैज़ बिकम ट्रांसफॉर्म इनटू अ लार्जर डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इशू। और अगर हम जो जयशंकर के रिमार्क को ही ले लें, जो पहले उन्होंने दिया था, जो अपनी गवाही दी थी, इट हैज़ बिकम ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है कहाँ से, लार्जर डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। बट आर्म्स फोर्स आर स्टिल फ्रंटिंग द इशू, लेकिन आर्म फोर्स जो है वो स्टिल क्या कर रही है, इससे डायरेक्ट टकराव कर रही है इस मुद्दे से। वेदर इन बायलैटरल टॉक और पब्लिक कम्युनिकेशन, चाहे बायलैटरल टॉक हो, मतलब बायलैटरल टॉक मतलब चाइना और इंडिया के बिटवीन टॉक हो, तो वहाँ पे भी क्या कर रही है, जो सेना ही बात कर रही है। और अगर आप इंडिया की जो जनता को उसके बारे में कुछ बताना हो, तो वहाँ पर भी कौन बता रहा है, सेना ही बता रही है। वन द मैटर हैड मूव्ड अवे फ्रॉम डोमेन ऑफ द आर्म्ड फोर्स, attention should have shifted from military to the government as a public face of the crisis। तो यहाँ पर वंस जब मैटर जा चुका था कहाँ, जो आर्म्ड फोर्स उसके हाथ से, अब आर्म्ड फोर्स के हाथ से कब जा चुका था मैटर, जब जून 15 की घटना हुई। तो अटेंशन शुड हैव शिफ्टेड फ्रॉम मिलिट्री टू द गवर्नमेंट, तो मतलब शिफ्ट होना चाहिए था, जो पूरा का पूरा वो है गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट होना चाहिए था अटेंशन, पब्लिक फेस ऑफ क्राइसिस। और ये एक जब गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट होता तो वो एक पब्लिक फेस बन जाते, जो क्राइसिस के जो है, मतलब जो राजनेता वो एक पब्लिक फेस होता है ना, एक वैल्यू होती है उनकी। तो जब वो राजनेताओं की तरफ शिफ्ट होता जो पूरी क्राइसिस, तो वो एक पब्लिक फेस की क्राइसिस बन जाती। However, that has not been the case so far as the government has been keen to shield itself from public criticism। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ये खोज रही है कि जो पब्लिक का जो क्रिटिसिज्म है उससे क्या किया जा सके, खुद को शील्ड की तरह सेना को यूज किया जा सके और खुद को डिफेंड किया जा सके, बाय डिमांडिंग अनक्वेश्चनिंग सपोर्ट फॉर आर्म्ड फोर्स। और गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई अभी आप आर्म्ड फोर्स के लिए बगैर क्वेश्चन किए आप क्या करो, सपोर्ट करो। टाइटली एम्ब्रेसिंग द मिलिट्री एंड पुशिंग इट टू द forefront of domestic public imagination is an insurance policy for political leadership when it is facing severe criticism। और जो सेना को है उसने क्या कर दिया है, सरकार ने सामने ढाल बना के खड़ा कर दिया है, और एक इंश्योरेंस पॉलिसी टाइप की है जब आप बहुत ही कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हो या एक बहुत बड़ा चैलेंज जब आपके सामने खड़ा हो। सिविल मिलिट्री रिलेशन थ्योरिटिस्ट, जो थ्योरिटिस्ट हैं जो सिविल और मिलिट्री रिलेशन पर काम कर चुके हैं, हैव लॉन्ग वॉर्न अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ आर्म्ड फोर्स इन डोमेन, वो वार्न कर चुके हैं, मतलब पहले ही बहुत समय पहले ही, अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ आर्म्ड फोर्स इन डोमेन डोमेस्टिक पॉलिटिकल रोल इन डेमोक्रेसीज। तो वो उन्होंने पहले ही वार्न किया है कि भाई सरकार जो मिलिट्री का है उसका रोल जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, और उस समय तो और जब क्राइसिस चल रही हो तब। माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ द टाइप वी हैव विटनेस्ड ड्यूरिंग द लद्दाख क्राइसिस, और जो माइक्रो मैनेजमेंट जो टाइप का है तो हमने ये विटनेस या देखा ड्यूरिंग द लद्दाख क्राइसिस, लद्दाख क्राइसिस जब हुई तब। वेयर द प्रिसाइज एजेंडा एंड स्पेसिफिक, प्रिसाइज मतलब बहुत ही एक सटीक, एजेंडा एंड स्पेसिफिक argument of the Indian military delegation during the talk have been decided at the highest level of government in Delhi has drawn the armed force into the political debate। तो जो भी मतलब जो प्रिसाइज एजेंडा जब स्पेसिफाई किया गया
ये पूरा का पूरा इन्होंने सिनेरियो को 370 और इन सब चीज़ों को, जो लद्दाख का स्टेटस को, इन सबको एक मिला जुला इन्होंने बताया है। तो प्रिसाइज एजेंडा एंड स्पेसिफिक आर्गूमेंट, एक स्पेसिफिक आर्गूमेंट दिया गया, तर्क दिया गया ऑफ द इंडियन मिलिट्री डेलीगेशन ड्यूरिंग द टॉक हैव बीन डिसाइडेड। तो जो डेलीगेशन की जो टॉक की वो डिसाइडेड कहाँ की गई, हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन दिल्ली में, हैज ड्रॉन द आर्म्ड फोर्स इनटू द पॉलिटिकल डिबेट। और उनको कहाँ पर खींच लिया गया, जो आर्म्ड फोर्स है उनको पॉलिटिकल डिबेट का एक हिस्सा बना दिया गया। इफ ए स्टार्क पॉलिटिकल डिवीजन ओवर दिस इशू एक्सरवेट, तो यहाँ पर इफ स्टार्क पॉलिटिकल डिवीजन, बहुत मतलब स्टार्क मतलब कठोर कह सकते हो आप। तो इफ स्टार्क पॉलिटिकल डिवीजन, कठोर पॉलिटिकल डिवीजन ओवर दिस इशू एक्सरवेट, एक्सरवेट मतलब तेज कर देता है किस चीज़ को, इट कुड ड्रॉ द मिलिट्री इवन डीपर इनटू द पॉलिटिकल स्लग फेस्ट। तो यहाँ पर स्लग फेस्ट एक वॉलिंग टाइप का है। तो इवन इनटू द पॉलिटिकल स्लग फेस्ट मतलब जब आप खुद ही घर में बैठे बैठे रन बना रहे हो या खुद ही उस चीज़ का मतलब लाभ उठा रहे हो। सिचुएशन बेस्ट अवॉइडेड, तो एक सिचुएशन को जिसमें अवॉइड कर दो, मतलब सीधी सी बात है, मिलिट्री का आप क्या कर देता हो। स्लग फेस्ट मतलब एक बेसबॉल या वो टाइप का एक गेम होता है जिसमें आप खुद ही पॉलिटिकल क्या लाभ लेते रहो। तो एक सिचुएशन है कि बेस्ट अवॉइड करो इस चीज़ को। पीटर डी फीवर रिसर्च सो दैट लिंकिंग द प्रेस्टीज ऑफ द मिलिट्री टू डिबेटेबल पॉलिटिकल डिसीजन, एक ये जो डॉक्टर हैं या जो भी हैं उन्होंने रिसर्च शो करती है कि लिंकिंग द प्रेस्टीज, जो प्रेस्टीज है किसकी, प्रतिष्ठा है किसकी, मिलिट्री की, टू डिबेटेबल पॉलिटिकल डिसीजन as the government has attempt carries with it the potential for reduce overall public confidence in the military and increased doubt about the military's competence, truthfulness and other dimensions of trustworthiness। तो सीधी सी बात है, जब आप उनकी प्रतिष्ठा को एक ऐसे डिसीजन, मतलब वो 370 वाला डिसीजन को ये टारगेट कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, कि उसमें क्या है, चीन ने भी कहा है ना कि लद्दाख में आपने यूनियन टेरिटरी क्यों बना ली। तो जो पॉलिटिकल डिसीजन है उन जो डिबेटेबल है, जो मतलब ऐसे भी नहीं है, वो डिबेटेबल पॉलिटिकल जो डिसीजन है उनको आप लिंक किससे कर दो, मिलिट्री या जो भी सेना है उसकी प्रतिष्ठा से, जैसा कि गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया है। कैरीज विद पोटेंशियल फॉर रिड्यूस्ड ओवरऑल पब्लिक कॉन्फिडेंस, वो आगे जाके क्या होती है, ओवरऑल जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है मिलिट्री के अंदर उसको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। एंड इंक्रीज डाउट अबाउट मिलिट्री, और इंक्रीज कर देती है मिलिट्री की डाउट, मिलिट्री के अंदर डाउट पैदा करवा देती है, कॉम्पिटेंस पैदा करवा देती है, और ट्रुथफुलनेस एंड अदर डायमेंशन ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस, और जो भी मिलिट्री के अदर विश्वास योग्य जो क्षेत्र हैं जहाँ पर पब्लिक विश्वास करती है उन सब पे पब्लिक का क्या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कब हो जाता है, जब आप लिंक करते हो मिलिट्री की प्रतिष्ठा को किससे, पॉलिटिकल डिबेटेबल डिसीजन से। की मैन मिक्स सिग्नल, एक की मैन है महत्वपूर्ण मैन, और मिक्स्ड सिग्नल, मिक्स्ड सिग्नल मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग बयान और अलग अलग उससे निकाले जाने वाले निष्कर्ष। द गवर्नमेंट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हु इज द मास्टर एट द पब्लिक कम्युनिकेशन एंड नॉट सॉर्ट ऑफ वर्ड ऑन एनी इशू। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट को जो हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो मास्टर हैं पब्लिक कम्युनिकेशन के, और उनके पास किसी भी मुद्दे पर वर्ड की या शब्दों की कमी नहीं है। ही रेगुलरली स्पीक डायरेक्टली टू द पीपल, वो रेगुलरली बात करते हैं डायरेक्टली किससे, लोगों से। आइदर थ्रू हिज ऑन रेडियो शो, चाहे वो रेडियो शो से हो, बाय अपडेट ऑन सोशल मीडिया, चाहे सोशल मीडिया पे अपडेट करना हो, थ्रू हिज पब्लिक स्पीच, चाहे पब्लिक स्पीच ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन चैनल, और टेलीविजन चैनल पर ब्रॉडकास्ट करना हो उससे, और हिज एड्रेस टू द नेशन, और चाहे नेशन को एड्रेस करना हो उससे। ही हैज़ बीन हाउएवर कॉन्स्पिशियस आइदर बाय his silence on the border crisis or by his labored effort to avoid mentioning China by name। और he has been however conspicuous, conspicuous मतलब आप कह सकते हो विशिष्ट, सुस्पष्ट कह सकते हो, या जो भी है आप स्पेशल कह सकते हो। आइदर बाय हिज साइलेंस,
चाहे उनके साइलेंस से हो। किस किस चीज़ पर साइलेंस? जब उन्होंने बॉर्डर क्राइसिस की बात की, लेबर एफर्ट किया कि उन्होंने कहीं पर भी चाइना का नाम नहीं लिया। द वन time he chose to speak in detail on the issue was during the all-party meeting on June 19 called by the government to discuss the violence of India-China border। तो उन्होंने पहली बार इस बारे में बात की जब उन्होंने 19 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाया और उसमें उन्होंने चाइना बॉर्डर के इशू को लेकर बात की। तो उन्होंने ये कहा कि ना वहाँ कोई हमारी टेरिटरी में घुसा है, नो वन हैज़ इंट्रूड एंड नॉर इज एनीवन इंट्रूडिंग नॉर इन एनी पोस्ट हैव बीन कैप्चर्ड बाय समवन। तो उन्होंने ये कहा कि किसी ने हमारी ना तो ज़मीन को हत्या है ना कोई हमारी पोस्ट के अंदर आया है। ही रेदर convoluted formulation that needed a elaborate official clarification handed the Chinese official an argument they have gleefully used to embrace the Indian interlocutor in all bilateral interlocutor मतलब होता है वार्ताकार in all bilateral negotiation thereafter। और उसके बाद जो चाइना के लोग हैं उन्होंने बार बार इसी चीज़ को जो वार्ता हुई उसमें इस चीज़ का जिक्र किया कि जब आपके प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई हमारी टेरिटरी में नहीं आया, मतलब जहां हम आए हैं वो हमारी ही टेरिटरी है, वो भी इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। फ्रॉम हिज कैबिनेट द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, अगर उनकी कैबिनेट से बात करें तो उनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं कौन, हैज़ नॉट स्पोकन एट एनी ग्रेट लेंथ अबाउट द बॉर्डर क्राइसिस ऑल्दो ही हैज़ हेल्ड मल्टीपल इवेंट्स रिलेटेड टू द लॉन्च ऑफ हिज बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजिक फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। ये जयशंकर के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने कोई स्पेशल इस चीज़ के बारे में कोई बयान नहीं दिया, कोई पब्लिकली ये चीज़ें नहीं बताई, जबकि उन्होंने अपनी किताब के लिए कई इवेंट में शिरकत की या पब्लिकली वो आए, लेकिन इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ओनली द डिफेंस मिनिस्टर हु वाज द फर्स्ट टू कन्फर्म द बॉर्डर क्राइसिस एंड न्यूज टेलीविजन इंटरव्यू डिलीवर्ड अ केयरफुल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट ऑन सितंबर 50। ये केवल राजनाथ सिंह थे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो सामने आए एक इंटरव्यू में टीवी चैनल के, और दूसरा उन्होंने अपने जो पार्लियामेंट में सितंबर 15 को कहा, जो एक बहुत ही प्रिपेयर्ड एक स्पीच थी और बिल्कुल सधा हुआ उन्होंने स्पीच दी इस संपर्क के बारे में। द स्टेटमेंट वाज फैक्चुअली करेक्ट बट डिड नॉट लीव एनीवन बेटर इन्फॉर्म एट द एंड ऑफ इट। तो जो स्पीच थी वो फैक्चुअली क्या थी, सही थी, लेकिन वो क्लियर चीज़ें नहीं शो करती कि उसमें वास्तव मतलब क्लियरिटी क्या है। जिस हिसाब से लोगों के क्वेश्चन है उस हिसाब से उन प्रश्नों का आंसर स्पष्ट रूप से नहीं देती। ही टुक नो क्वेश्चन फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिनाइंग द इंडियन सिटीजन एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड फॉर्म हर ऑन व्यू अबाउट गवर्नमेंट्स डिसीजन मेकिंग। तो किसी को इन्होंने डिनाई कर दिया, किसी भी अदर पार्लियामेंट अदर जो मेंबर थे उनको प्रश्न पूछने से मना कर दिया, डिनाइंग द इंडियन। और इस हिसाब से इनका ये कहना है कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके जो क्वेश्चन है उनको डिनाई कर दिया, मतलब जो भी डिसीजन मेक कर रही है, जो बना रही है गवर्नमेंट, उस पर जो क्वेश्चन है पब्लिक के उनको डिनाई कर दिया, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक को। कंपेयर दिस to the reality in British Parliament, where some of the toughest questions on the most sensitive issue are thrown at prime ministers who has to answer them as a measure of his accountability to the people। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो दे रहे हैं एग्जाम्पल कि ये उन जैसा है और ये उन्हीं को उनके लिए ही ये प्रश्न छोड़ दिए जाते हैं और वो इस हिसाब से शो करते हैं एज अ मेजर, एक मतलब उपाय या एक प्रकार से हल टाइप का खोज के, और उनकी जो जिम्मेदारी है उनकी अकाउंटेबिलिटी है इस हिसाब से प्रदर्शित करते हैं उन क्वेश्चन और आंसर्स को। द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा आस्क द डिफेंस मिनिस्टर टू ब्रीफ द लीडर ऑफ अपोजिशन सेपरेटली बट देयर हैज़ बीन नो सच ब्रीफिंग इवन 2 वीक लेटर। तो यहाँ के जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स हैं राज्यसभा के, उन्होंने पूछा डिफेंस मिनिस्टर से कि भाई आप अपोजिशन के लीडर को सेपरेटली आप एक ब्रीफ वो दे दो, बट अभी 2 वीक हो चुके हैं लेकिन किसी भी प्रकार की ब्रीफिंग राजनाथ सिंह के द्वारा नहीं दी गई। एंड पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रोरोग्ड मतलब हो गया क्या, ख़त्म हो गया या टल गई जो भी है नेक्स्ट डेट के लिए।
या आप कह सकते हो सत्रावसान हो गया, है ना हिंदी के अंदर। द कंट्री स्टिल डज नॉट नो वेदर द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी विच इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन कंट्रीज ऑन मैटर of national security has met and discussed the grave border crisis in the past 5 months। तो यहाँ पर वो कोई नहीं जानता कि जो ग्रेटेस्ट कमेटी होती है इन सब मैटर को सुलझाने के लिए, तो उस मीटिंग में या उस कमेटी में इस चर्चा होगी इस ग्रेव या गंभीर क्राइसिस के बारे में जो कि चल रही है 5 महीनों से। इन कंट्रास्ट द प्रीवियस नेशनल डेमोक्रेटिक, उसके विपरीत प्रीवियस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA government has conducted official daily briefing during the 1919 Kargil War and senior minister were available to answer the media's question। लेकिन 1999 की बात करें तो उस समय जो एनडीए की जो गवर्नमेंट थी वो प्रेजेंट रहती थी कारगिल वार के समय, और तैयार रहते थे उनके बड़े बड़े मंत्री मीडिया के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। द गवर्नमेंट्स आर्गुमेंट फॉर नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चन इन पार्लियामेंट वाज द सरमाइश। बस सरमाइश मतलब शंका पैदा करती है कि गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को पार्लियामेंट में नहीं लिया। ये शंका पैदा करता है क्या, दैट दीज वर द सेंसिटिव ऑपरेशनल इश्यू, ये सेंसिटिव संवेदनशील ऑपरेशनल इशू थे, विच कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पब्लिक, जो पब्लिक में डिस्कस नहीं किए जा सकते। इट होल्ड लिटिल क्रेडेंस गोइंग बाय द ऑपरेशनल डिटेल। तो इट होल्ड लिटिल क्रेडेंस, क्रेडेंस मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा विश्वास, गोइंग बाय द मतलब ये होल्ड करते हैं थोड़ा सा विश्वास, गोइंग बाय ऑपरेशनल डिटेल शेयर्ड बाय टॉप आर्म्ड फोर्स ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल मीडिया ब्रीफिंग। तो ये थोड़ा सा विश्वास पैदा करते हैं कि कुछ डिटेल जो है मीडिया मिलिट्री के द्वारा अनऑफिशियल जो मीडिया ब्रीफिंग हुई उसमें दी गई। इट मीन्स दैट देयर आर द एनफ रेलेवेंट एस्पेक्ट that can be made public without compromising military operation or national security। इसका ये मतलब है कि that there are enough relevant, ये enough relevant था कि relevant aspect थी that can be made public without compromising military operation or national security। तो ये एक पब्लिक वो थी कि विदाउट आपने क्या कंप्रोमाइज भी नहीं किए मिलिट्री ऑपरेशंस को, नेशनल सिक्योरिटी को, और आपने पब्लिक को ब्रीफ भी कर दिया टाइप की चीज़। द मोर वायबल आर्गूमेंट इज सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्टैंस इज दैट एवरी गवर्नमेंट नीड अ फ्री हैंड ड्यूरिंग द नेगोशिएशन एंड मेकिंग इंफॉर्मेशन पब्लिक टाई इट्स हैंड फॉर एनी गिव एंड टेक ड्यूरिंग द पार्लेस। तो यहाँ पर एक ही मतलब एक जो स्टैंड है वही गवर्नमेंट को क्या एक शक्ति प्रदान करता है कि गवर्नमेंट को जो भी है फ्री हैंड दे देना चाहिए जब इस टाइप की बात हो, इस टाइप की वो कि वो किन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में रखे, किन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में ना रखे, क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है और इट कुड बेनिफिट्स इफ सच थिंग आर इन पब्लिक, तो इट कुड बी बेनिफिटेड टू अदर नेशन या जो भी हमारा एडवर्सरीज है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट में हैव हाइपोथेटिकली वांटेड टू इग्नोर द टेरिटरी चाइना हैज एंग्रेज्ड इन लद्दाख। हाइपोथेटिकली अगर कहा जाए तो हो सकता है इंडिया चाह रहा हो कि भाई उस चीज़ टेरिटरी को भूल जाए। अगर चाइना क्या करता है जो चाइना ने इंग्रेज की, अगर इफ इट कुड हैव बीन फॉर्म कमिटमेंट फ्रॉम बीजिंग ऑन डेलिनिएशन द इंटरनेशनल बाउंड्री, अगर चाइना इस चीज़ के लिए तैयार होता है कि वो डेलिनिएशन मतलब चित्रित करता है इंटरनेशनल बाउंड्री को या उस चीज़ को मान्यता देता है, जो भी है एक इंटरनेशनल बाउंड्री खींचने के लिए अगर तैयार होता है तो वो सब चीज़ें भुला दी जाएं। दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, ये पॉसिबल तो नहीं होगा। हैड द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड द इंडियन पब्लिक ऑन June 19 दैट चाइना नाउ डिनाई इंडिया एक्सेस टू मोर देन 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टेरिटरी इन लद्दाख। तो पब्लिक ऑन June 19 प्राइम मिनिस्टर ने टोल्ड द इंडियन पब्लिक, कहा था 19 जून को, दैट कि चाइना नाउ डिनाई, चाइना डिनाई कर रहा है किस चीज़ को, कि इंडिया एक्सेस टू मोर देन 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टेरिटरी इन लद्दाख। तो मतलब इंडिया
को जाने नहीं दे रहा है या डिनाई कर रहा है कि इंडिया उस चीज़ को एक्सेस करे 1000 किलोमीटर की जो वो है मतलब टेरिटरी उसमें। ही वुड बी अंडर प्रेशर टू पब्लिकली आस्क द मिलिट्री टू थ्रो द चाइनीज आउट। तो ये हो सकता है ही वुड बी अंडर प्रेशर, ये अंडर प्रेशर में होंगे टू पब्लिकली आस्क कि पब्लिक उनको पूछ रही होगी कि भाई आप चाइना को सेना के थ्रू प्रेशर आउट करवा दो, वो जगह खाली करवा दो। वाई स्टेटिंग दैट नो चाइनीज सोल्जर वाज इन इंडियन टेरिटरी ही रिटेनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्लिंच सच एज हाइपोथेटिकल डील। और वाई स्टेटिंग दैट, तो इन्होंने जब ये कहा कि नो चाइनीज सोल्जर वाज इन इंडियन टेरिटरी ही रिटेंड, तो ये कहते हुए उन्होंने खुद को रिटेंड किया और उस फ्लेक्सिबिलिटी को भी एक्सेप्ट मतलब दोनों तरफ की बात या डिप्लोमेटिक बात कही टू क्लिंच सच ए हाइपोथेटिकल डील। तो इस क्लिंच करने के लिए ऐसी जो हाइपोथेटिकल डील, कैसी हाइपोथेटिकल डील कि अगर चाइना राजी होता है इंटरनेशनल बाउंड्री के डिमार्केशन के लिए तो इन सब चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज भी कर देंगे क्योंकि वो परमानेंट हो जाएंगी चीज़ें। अब क्या होगा, ऑन पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं। हाउएवर democratic government can use public opinion to strengthen their hand during the negotiation and no avoid making concessional to the other party। तो यहाँ पर क्या है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो यूज़ कर सकती है पब्लिक ओपिनियन को टू स्टैंड करने के लिए उनके जो हैंड है और जो ड्यूरिंग नेगोशिएशन है, और नेगोशिएशन में जो कंसेशन है दूसरी पार्टी को ना देने के लिए, मतलब ऐसा कि भाई हमारी जनता को सब मालूम है और हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, हम किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन आपके साथ नहीं कर सकते, हमारी जितनी ज़मीन है हमें आप वापस करो, इस हिसाब से मतलब वो बोल सकती है जब वार्ता में, इसके हिसाब से यूज कर सकती है। पाकिस्तानी लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो डिड इट ड्यूरिंग द 1972 शिमला नेगोशिएशन, जो कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने, जो पाकिस्तान के कौन थे, लीडर थे, उन्होंने 1972 के शिमला उसमें कहा था। आफ्टर पाकिस्तान लूज इन द 1971 बांग्लादेश वार, जब पाकिस्तान ने लूज किया था 1971 का बांग्लादेश वार को, नियरर होम प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी नज्ड द, अगर नियरली देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नज्ड किया था अपोजिशन पार्टी टू होल्ड पब्लिक प्रोटेस्ट, कि होल्ड करो आप पब्लिक प्रोटेस्ट, किसके अगेंस्ट होल्ड करो, प्लान टू सेंड द इंडियन ट्रूप टू इराक इन 2003, कि इंडियन ट्रूप को 2003 में इराक में भेजने की जो बात करके आ गए थे उप प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वॉशिंगटन के अंदर, उस चीज़ के विरोध में थे अटल बिहारी वाजपेयी। द एक्सक्यूज ऑफ एडवर्स पब्लिक ओपिनियन अलाउड वाजपेयी टू पुल बैक फ्रॉम आडवानीज अश्योरेंस टू द अमेरिकन, तो यहाँ पर उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को ढाल बना लिया अटल बिहारी वाजपेयी ने, और जो आडवाणी का जो अश्योरेंस दे के आए थे आडवाणी कि हम भाई इराक में भेजेंगे इस चीज़ की सेना को, तो उससे उन्हें पीछे हटने में क्या मिला, मदद मिला, ये कि भाई हमारे देश में क्या हो जाए, कलह हो जाएगी अगर हम सेना को वहाँ पर भेजेंगे, जबकि आडवाणी वहाँ पर क्या प्रोमिस कराए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपोजिशन से कहा कि भाई इस चीज़ पर आप क्या करो, प्रोटेस्ट करो, पब्लिक को इकट्ठा करो, हमारी सरकार का विरोध करो, जिससे हम क्या करें, इस डिसीजन से पीछे हट पाएँ, क्योंकि चूंकि अश्योरेंस दे आए थे आडवाणी जी। तो ये इस टाइप की चीज़ पॉलिटिकल एजेंडा को कैसे लोकतांत्रिक गवर्नमेंट यूज़ करती है। फिर क्या है, वांटेड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, द लैक ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्राइसिस हैज़ बीन डैमेजिंग इन अदर वे टू, तो जो लैक ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है इस क्राइसिस को वो अदर दूसरे वे में या दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी डैमेज कर रही है। नॉट ओनली आर पीपल यूनिफॉर्म्ड, दे आर ऑल्सो मिस इन्फॉर्म्ड बाय द गंग हो जिंगोस्टिक हाइपर नेशनलिस्ट commentator and journalist who have hyped up the Indian military and diplomatic capabilities। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पब्लिक को एक तो वास्तविक जानकारी ही नहीं मिल रही है, बल्कि जो जानकारी मिल रही है उसको क्या मिस इन्फॉर्मेशन किया जा रहा है, किसके द्वारा, जो हाइपर नेशनलिस्ट हैं, उग्र राष्ट्रवादी हैं, और जो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो हाइप्ड कर रहे हैं बेवजह में इंडिया की मिलिट्री और जो हमारी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी है उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। देयर डिज़ायर टू बिलीव द मोस्ट एग्जैजरेट वर्जन ऑफ इवेंट, उनकी जो इच्छा है कि इस बात पे बिलीव करें कि द मोस्ट एग्जैजरेट मतलब तेज होती हुई
जो वर्जन ऑफ इवेंट शोइंग इंडिया इन द ग्रेटेस्ट लाइट हैज़ पुट मोर प्रेशर ऑन द मस्कुलर गवर्नमेंट विच कैन नॉट अफोर्ड टू बी सीन एज अ वीक। तो यहाँ से वो क्या कर रहे हैं कि अब इन सब चीज़ों के कारण वो गवर्नमेंट पर और प्रेशर डाल रहे हैं कि वो आप खुद को वीक ना, कल के दिन मान लो कोई वीक निर्णय लेती है गवर्नमेंट या किसी हिसाब से अगर किसी प्रकार का नेगोशिएशन करती है तो इसमें अब वो बड़े पाँचों पीस में फंस जाएंगे, क्योंकि इस हिसाब से जैसे माहौल बना दिया गया है कि भाई मिलिट्री है और भारत झुकेगा नहीं टाइप की चीज़। और कल के दिन अगर मान लो किसी भी प्रकार का एक समझौता होता है या वो होता है तो उसमें क्या है, वीक शो नहीं करना चाहेगी गवर्नमेंट। द ग्रेवेस्ट वार्निंग ऑफ कीपिंग पीपल इन द डार्क कम फ्रॉम नेबरिंग पाकिस्तान। तो जो ग्रेवेस्ट वार्निंग है, गंभीर वार्निंग है ऑफ कीपिंग पीपल इन डार्क, कि पीपल्स को केस में डार्क में रखो, कम फ्रॉम नेबरिंग पाकिस्तान, ये नेबरिंग से आई है पाकिस्तान से। ऑन द डे आर्म्ड फोर्स सरेंडर टू इंडिया, जब उनकी जो आर्म्ड फोर्स है उन्होंने सरेंडर किया इंडिया के लिए ढाका के अंदर। ऑन दिसंबर 1971 द पाकिस्तानी मीडिया वाज रनिंग रिपोर्ट ऑफ ग्लोरियस मिलिट्री विन। तो उस समय जो पाकिस्तानी मीडिया थी वो पाकिस्तान की विक्ट्री को ही शो कर रही थी, वो ये बता रही थी कि पाकिस्तान ही जीता है। अब मोर ऑनेस्ट dissemination of information prevent such situation from developing which can have damaging consequences for the countries going forward। और इस टाइप की जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो क्या करती है, आपको जो कॉन्सिक्वेंसेस जो परिणाम आते हैं और जो भी जो डेवलपिंग चीज़ें होती हैं उनसे क्या करती है, प्रिवेंट करती है, या जो भी चीज़ें आगे होने वाली होती हैं उनमें निर्णय पे अफेक्ट डालती हैं। इंडिया इज फेसिंग ग्रेव क्राइसिस ऑन द बॉर्डर विच शो नो साइन ऑफ एंडिंग। तो इंडिया जो वर्तमान में स्टैंड ऑफ फेस कर रहा है बॉर्डर के समय, वो अभी किसी भी प्रकार के ऐसे साइन दिखाई नहीं देते कि वो उसका खात्मा होने वाला है या अंत होने वाला है। एज एन इशू द मिडिल of raising novel coronavirus pandemic and plummeting economy, it need whole of government approach directly under the visible leadership of प्राइम मिनिस्टर। तो इस समय जब कोरोना वायरस की क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमी के हाल खराब हैं, उस समय ये डायरेक्टली अप्रोच होना चाहिए एक अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं उनकी एक विजिबल अप्रोच होनी चाहिए, वास्तविकता को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर को इन सब के बारे में सोचना चाहिए। बट द गवर्नमेंट सीम्स शाय ऑफ टेकिंग ऑनरशिप, बट गवर्नमेंट लगती है कि वो शर्माई हुई है इस जिम्मेदारी को लेने के लिए ऑफ द क्रिटिसिज्म नहीं ऑफ द क्राइसिस, इंस्टीड प्लेसिंग द आर्म्ड फोर्स एज द पब्लिक प्लेस ऑफ चैलेंज। और बजाय इसके वो क्या कर रही है, आर्म्ड फोर्स को फ्रंट में खड़ा कर रही है, पब्लिक स्पेस के अंतर्गत खड़ा कर रही है। हैविंग द यूनिफॉर्म एज अ शील्ड ऑफ अवॉइड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी मे बी पॉलिटिकली प्रॉफिटेबल। तो इस हिसाब से हो सकता है ये पॉलिटिकली प्रॉफिटेबल हो गवर्नमेंट के लिए, बट इट कैरी द रिस्क ऑफ एग्रीवेटिंग द क्राइसिस एंड हर्टिंग इंडिया। बट ये बहुत बड़ी क्राइसिस को जन्म देगी और ये हर्ट करेगी किसके लिए, इंडिया के लिए। ये कौन है, जर्नलिस्ट हैं और फार्मर इंडियन ऑफिसर हैं, कौन, सुशांत सिंह जी। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।